इस्तकबाल है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सीखना सिखाना में। तो आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ और नेट जेआरएफ निसाब के मुतालिक आपके सामने नज़मों से मुतालिक 50 सवालात के जवाबात पेश करेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुँचती रहे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला सवाल, जिस नज़्म में रदीफ, काफिया और बहर के मुकर्ररा औज़ान की पाबंदी की जाए उसे क्या कहते हैं? इसका सही जवाब रहेगा पाबंद नज़्म। दूसरा सवाल, वो नज़्म जिसमें काफिये की पाबंदी नहीं की जाती मगर बहर के मुकर्ररा औज़ान इस्तेमाल होते हैं उसे क्या कहते हैं? इसका सही जवाब रहेगा नज़्म मुअर्रा। तीसरा सवाल, नज़्म मुअर्रा उर्दू अदब में कहाँ से आई है? इसका सही जवाब रहेगा अंग्रेजी से। चौथा सवाल, नज़्म मुफलिसी किसकी नज़्म है? इसका सही जवाब है नज़ीर अकबर आबादी। पांचवा सवाल, आदमी नामा, मुफलिसी और बंजारा नज़ीर की ये नज़में किस हैयत में लिखी गई हैं? इसका सही जवाब रहेगा मुखम्मस। छठा सवाल, नज़ीर के बारे में ये किसने कहा है कि यहाँ कबीर के इखलाक और खुसरो के जहन का एक दिलकश इम्तिजाज मिलता है? इसका सही जवाब रहेगा नियाज फतेहपुरी। सातवां सवाल, सही जोड़ मिलाइए। शोरा और उनकी नज़मों के एतबार से हमें यहाँ पे सही जोड़ मिलाने हैं। तो अकबर की जो नज़्म है इसमें पहला ऑप्शन का दूसरा है फर्जी लतीफ़ा। इकबाल की जो नज़्म है इसमें लाला सहराई पहला ऑप्शन है, दूसरे का पहला। तीसरा जो है चकबिस्त, इनकी जो नज़्म है वो है खाके हिंद, तीसरे का चौथा। और फैज अहमद फैज की जो नज़्म है वो है तन्हाई, चौथे का तीसरा। इस एतबार से जो हमारा इसमें सही जुमरा है वो है तीसरा ऑप्शन सही जवाब रहेगा। आठवां सवाल, सने पैदाइश के लिहाज से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। तो यहाँ पर हमें शोरा के नाम और उनके पैदाइश की सनी तारीख दी गई है, सही जोड़ मिलाने हैं। मीरा जी की जो पैदाइश है वो है 1912 ईस्वी में हुई थी, पहले का चौथा। इस्माइल मेरठी की जो पैदाइश है वो 1844 ईस्वी में हुई थी, दूसरे का पहला। मखदूम की जो पैदाइश है वो 1908 में हुई थी, तीसरे का दूसरा। और अख्तरुल ईमान की जो पैदाइश है वो 1915 ईस्वी में हुई थी, यानी कि चौथे का तीसरा। इस एतबार से जो हमारा ऑप्शन इसमें दुरुस्त रहेगा वो है ऑप्शन तीसरा। ऑप्शन तीसरा हमारा इसमें सही जवाब रहेगा। नवा सवाल, दर्ज झेल में मसनवी हैयत में लिखी हुई नज्म कौन सी है? इसका सही जवाब है बरखारुत। 10वां सवाल, नेचुरल शायरी का नजरिया किसने पेश किया है? इसका सही जवाब है हाली। 11वां सवाल, उर्दू में वतनी शायरी किसकी खुसूसियत है? इसका सही जवाब है ब्रिज नारायण चकबिस्त। 12वां सवाल, जिस नज्म के हर बंद में 6 मिसरे हों उसे क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है मुसद्दस। 13वां सवाल, उर्दू शायरी में सबसे ज्यादा मतरूक अल्फाज का इस्तेमाल किस शायर ने किया है? इसका सही जवाब रहेगा नजीर अकबर आबादी। 14वां सवाल, दर्ज झेल में बच्चों का शायर किसे कहते हैं? इसका सही जवाब रहेगा इस्माइल मेरठी। 15वां सवाल, हमारी बातें ही बातें हैं सैयद काम करता था, सर सैयद से मुतालिक ये कौल किसका है? इसका सही जवाब रहेगा अकबर इलाहाबादी। 16वां सवाल, अकबर इलाहाबादी अपने जमाने में किस तहरीक के खिलाफ थे? इसका सही जवाब रहेगा अलीगढ़ तहरीक। 17वां सवाल, सने वफात के एतबार से सही जोड़ मिलाइए। तो यहाँ पर हमें शोरा के नाम और वफात के एतबार से तारीख दी गई है, तो हमें सही जोड़ की निशानदही करनी है। यहाँ पर जो हमारा सही जोड़ रहेगा, नजीर अकबर आबादी की जो वफात हुई है वो 1830 ईस्वी में हुई है, पहले का दूसरा। और हाली की जो वफात हुई है 1914 ईस्वी में हुई है, दूसरे का पहला।
और चकबिस्त की जो वफात हुई है 1926 ईस्वी में हुई है, और जोश की 1982 ईस्वी में हुई है। इस एतबार से हमारा जो इसमें ऑप्शन सही रहेगा वो है ऑप्शन पहला। पहला जवाब हमारा ऑप्शन सही रहेगा। 18वां सवाल, दर्ज झेल में सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। तो यहाँ पर हमें नज़मों के लिहाज से सही जुमरे की निशानदेही करनी है। कौन सी नज़म किस शायर की है उस एतबार से सही जुमरे की निशानदेही करनी है। तो इसमें जो हमारा सही जुमरा है वो है ऑप्शन तीसरा, मनाजाते बेवा, निशाते उम्मीद, बरखारुत। ये तीनों जो नज़में हैं ये हाली की नज़में हैं, अल्ताफ हुसैन हाली की। ठीक है। 19वां सवाल, अकबर की नजर कौम की मिरास पर भी थी और कौम की तकदीर पर भी, ये ख्याल किसका है। इसका सही जवाब रहेगा रशीद अहमद सिद्दीकी। 20वां सवाल, नज्म तन्हाई कुल कितने मिसरों पर मुश्तमिल है। इसका सही जवाब है 9। 21वां सवाल, नज्मों की हैयत के लिहाज से सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। तो कौन सी नज्म किस हैयत में लिखी गई है उसकी निशानदेही करनी है। तो यहाँ पर जो बंजारा नामा जो नज्म है ये मुखम्मस हैयत में लिखी गई है, और सुबह उम्मीद ये मसनवी हैयत में लिखी गई है। ठीक है, दूसरे का तीसरा। आसारे सल्फ ये जो है मुसम्मन हैयत में लिखी गई है, तीसरे का दूसरा। और जलवाए दरबार दहली ये मुरब्बा हैयत में लिखी गई है। तो इस एतबार से जो हमारा ऑप्शन इसमें सही रहेगा वो है ऑप्शन दूसरा। ऑप्शन दूसरा इसमें हमारा सही जवाब रहेगा। 22वां सवाल, फैज की शायरी रोमान और इनकलाब का हसीन संगम है, यह बात किसने कही है। इसका सही जवाब है नून मीम राशिद। 23वां सवाल, अख्तरुल ईमान ने अपनी कौन सी नज्म को दूसरी जंग अजीम का पस मंजर बताया है। इसका सही जवाब है कुलू पितरा। 24वां सवाल, नज्म लाला सहराई इकबाल के किस मजमुए में शामिल है। इसका सही जवाब रहेगा बाले जिब्रील। 25वां सवाल, इकबाल अंजुमन हिमायत इस्लाम के सदर किस सन में मुंतखब हुए। इसका सही जवाब है 1934 ईस्वी में। 26वां सवाल, इब्तदाई तखल्लुस शब्बीर किस शायर ने इस्तेमाल किया था। इसका सही जवाब रहेगा जोश मल्ली आबादी, जो इब्तदाई तखल्लुस शब्बीर इस्तेमाल करते थे। 27वां सवाल, जोश की मौत उर्दू नज्म के इनकलाबी दौर का खात्मा है, ये कौल किसका है। इसका सही जवाब रहेगा फिराक। 28वां सवाल, मोहम्मद सनाउल्लाह किस शायर का असल नाम है। इसका सही जवाब है मीरा जी। 29वां सवाल, नजीर अकबर आबादी पर एक ड्रामा आगरा बाजार किसने लिखा। इसका सही जवाब रहेगा हबीब तनवीर। 29वां सवाल, इकबाल के अलावा सियालकोट में पैदा होने वाला मशहूर शायर कौन है। इसका सही जवाब रहेगा फैज अहमद फैज। 30वां सवाल, नज्म इंतजार किस मशहूर शायर की नज्म है। इसका सही जवाब है फैज। 31वां सवाल, पांगे दरा का दिल किस नज्म को कहा गया है। इसका सही जवाब है शमाओ शायर। 32वां सवाल, नज्म गोई में हैयत का सबसे ज्यादा तजुर्बा किसने किया। इसका सही जवाब रहेगा नज्म तबातबाई ने। 33वां सवाल, बाले जिब्रील की सबसे अहम नज्म कौन सी है। इसका सही जवाब है मस्जिद कुर्तुबा। 34वां सवाल, शीशों का मसीहा किसकी नज्म है। इसका सही जवाब रहेगा फैज अहमद फैज, ऑप्शन चौथा। 35वां सवाल,
फैज किस अंग्रेजी रिसाला के मदीर थे? इसका सही जवाब है पाकिस्तान टाइम्स के। 36वां सवाल, फैज का ताल्लुक किस तहरीक से है? इसका सही जवाब है तरक्की पसंद तहरीक। 37वां सवाल, इश्क और खुदी के बारे में किस शायर ने अपना नजरिया पेश किया है? इसका सही जवाब है इकबाल। 38वां सवाल, अख्तरुल ईमान की सबसे मकबूल नज्म कौन सी है? इसका सही जवाब है एक लड़का। 39वां सवाल, जदीद नज्म की नशो नमा में किस इदारे का नुमाया हिस्सा है? इसका सही जवाब रहेगा अंजुमन पंजाब। 40वां सवाल, उर्दू में नज्म मुअर्रा को राइज करने की कोशिश किसने की? इसका सही जवाब रहेगा अब्दुल हलीम शरर। 41वां सवाल, दर्ज झेल में कौन सा शायर किसी दबिस्तान से ताल्लुक नहीं रखता? इसका सही जवाब है नजीर अकबर आबादी। 42वां सवाल, नए शायरों में सबसे घायल आवाज अख्तरुल ईमान की है। अख्तरुल ईमान से मुताल्लिक ये कौल किसका है? इसका सही जवाब रहेगा फिराक गोरखपुरी। 43वां सवाल, शेरी मजमुए के लिहाज से सही जोड़ मिलाइए। तो कौन सा शेरी मजमुआ किस शायर का है, हमें सही जोड़ मिलाने हैं। तो यहाँ पर इकबाल की जो यहाँ पे शेरी मजमुआ है वो है ज़र्बे कलीम, यानी पहले का चौथा। उसके बाद है फैज की जो शेरी मजमुआ है वो है दस्ते सबा, दूसरे का तीसरा। अख्तरुल ईमान की जो नज्म का शेरी मजमुआ है वो है दूसरा गर्दाब। और मखदूम की जो नज्म का मजमुआ है, शेरी मजमुआ है, वो है पहला ऑप्शन का सुर्ख सवेरा। तो इस एतबार से हमारा जो इसमें ऑप्शन दुरुस्त होता है वो है ऑप्शन दूसरा। ऑप्शन दूसरा हमारा सही जवाब रहेगा। 44वां सवाल, इकबाल के शेरी मजमुओं की सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तो सही तरतीब हमारी इसमें जो रहेगी वो है ऑप्शन चौथा। सबसे पहले इकबाल की जो शेरी मजमुआ है वो है बांगे दरा, उसके बाद बाले जिब्रील, फिर ज़र्बे कलीम, फिर अरमगान हिजाज। तो हमारा ऑप्शन जो चौथा है वो सही जवाब रहेगा। 45वां सवाल, ज़मानी एतबार से सही जुमरे की निशानदही कीजिए। तो ज़मानी एतबार से हमें सही जुमरे की निशानदही करनी है। इसमें जो सही जुमरा है ज़मानी एतबार के लिहाज से वो है नज़ीर, उसके बाद आज़ाद, फिर हाली और चकबिस्त। तो इस एतबार से हमारा पहला ऑप्शन जो है सही जवाब रहेगा। 46वां सवाल, दर्ज झेल शफीक फातिमा शीरा की नज़में कौन सी हैं? तो इसमें जो सही जवाब है वो है ऑप्शन तीसरा बाजियाबी बाजगश्त। ये शफीक फातिमा शीरा की नज़में हैं। 47वां सवाल, नून मीम राशिद की नज्म हुस्न कूज़ागर का पहला हिस्सा किस मजमुए में शामिल है? ये इसका सही जवाब है ला इंसान मजमुए में शामिल है। और एक बात, ये माउरा ईरान में अजनबी गुमा का मुमकिन, ये भी नून मीम राशिद की शेरी मजमुए हैं, आप इन्हें भी ध्यान में रखिएगा। तो हुस्न कूज़ागर जो है वो पहला हिस्सा जो है ला इंसान में शामिल है, बाकी के जो हिस्से हैं वो गुमा का मुमकिन में शामिल है। आगे बढ़ते हैं। 47वां सवाल, अख्तरुल ईमान की नज्म एक लड़का और पगडंडी किस मजमुए में शामिल है? इसका सही जवाब रहेगा यादें मजमुए में शामिल हैं। इसमें भी जो गर्दाब, बिनत लम्हात, नया आहंग, ये भी अख्तरुल ईमान के शेरी मजमुए हैं। 49वां सवाल, जाए पैदाइश के लिहाज से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। तो इसमें जो जाए पैदाइश के हिसाब से हमें सही जोड़ की निशानदही करनी है। तो पहला जो है चकबिस्त है। चकबिस्त कहाँ पैदा हुए थे? वो फैजाबाद में पैदा हुए थे चकबिस्त। अख्तरुल ईमान कहाँ पैदा हुए थे? ये नजीबाबाद में पैदा हुए थे। और शफीक फातिमा शीरा कहाँ पैदा हुई थी? ये नागपुर में पैदा हुई थी। और इकबाल जो है सियालकोट में पैदा हुए थे। तो इस एतबार से हमारा जो इसमें सही जवाब रहेगा ऑप्शन पहला सही जवाब रहेगा।
सवाल नंबर 50, जरा सी रंजिश वो गर्दाब बला जिसमें सफीनाए दिल का अब डूबा के जब डूबा, जरा सा एक हुंकार अभी उभरने को बहुत है ए अजीज़े मिस्र। यह शेर किसकी तख्लीक है? इसका सही जवाब रहेगा शफीक फातिमा शीरा की ये नज्म है। सवाल है, गुलय सफूरा आफाक नू सिलसिला मकालात किसके शेरी मजमूए हैं? इसका सही जवाब रहेगा शफीक फातिमा शीरा। ये शफीक फातिमा शीरा की नज़में हैं। और बाकी के जो सवाल बचे हैं इनके जवाब आप सभी को देने हैं। सही जोड़ की निशानदही कीजिए। तो यहाँ पर नज़में दी गई है और शायर के नाम दिए गए हैं। आपको सही जोड़ मिला करके हमें कमेंट करके बताना है कि इसका जवाब कौन सा रहेगा। और अगला सवाल भी आपके लिए है, जोश की नज्म किसान और शिकस्त जिंदा का ख्वाब किस मजमूए में शामिल है? ये आप हमें कमेंट करके बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वक्त बहुत कम है तो हम जो है अगला पेपर जो है सभी यूनिट उस पर शामिल करके पेपर बनाएंगे 100 क्वेश्चन का। तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे आगे जरूर शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।